श्री राघवेंद्राय नमः। तमाशा बन गई है जिंदगी, तमाशा बन गई है जिंदगी। क्या गरीबी तमाशा का ही विषय वस्तु है? यहाँ से जा रहे हैं लोग सुबह में दियरा के पार, घास काटने ताकि मवेशियों के भोजन का इंतजाम हो जाए। उधर से लौट रहे थे पशु पंछी, घर के बच्चे, माँ बाप सब इंतजारी कर रहे थे। घास आएगा, भैंस को काट के खिलाया जाएगा, गाय को खिलाया जाएगा और दूध होगा। वो दूध बेचा जाएगा, उससे पैसा होगा। क्या जिंदगी है। बालू माफिया की नज़र पड़ गई और 55 यात्रियों को लेकर के आती हुई जहाज से बालू माफियाओं ने अपने जहाज को टकरा दिया। न जाने क्यों। ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इनके बारे में आप सोच सकते हैं कि आखिर ये क्यों इकट्ठा हुए हैं। ये इकट्ठा हुए हैं तमाशा बने जिंदगी का। कैसे जिंदगी तमाशा बन जाती है। लोग घर नहीं पहुंच सके। 55 गांव वाले मनेर के दियरा से आते समय 4 सितंबर की शाम को नदी में प्रवाहित हो गए। टकराव इतना भीषण था दूसरे तरफ से आती हुई नौका का कि ये नौका बच न सकी। उस नौके का मोमेंटम ज़्यादा था क्योंकि उसमें बालू भरा हुआ था। बालू पर रोक है, फिर भी सुशासन बाबू के राज में सब कुछ चलता है। 10 लोग जिंदे दफन हो गए गंगा की बहती धारा में, और उन्हीं लाशों को देखने के लिए लोग चले आए यहाँ पर तमाशा देखने के लिए। बूढ़े माँ बाप की लाठी डूब गई, माँ बहनों के माथे का सिंदूर उजड़ गया, टूट गया बच्चों का सहारा। जाएं तो कहाँ जाएं, जिएं तो कैसे जिएं, ये प्रश्न उस घर का है। लेकिन राज सत्ता में चूर लोगों की समस्या कुछ और है। उनकी चिंता है कैसे जिएं, कैसे जिएं। हम बिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के कैसे जिएंगे, बिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के कैसे जिएंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष और पत्रकार व्यस्त हैं विवेचना करने में कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नीतीश जी, सुशासन बाबू दिल्ली गए हैं, आज ही गए हैं। काश जिंदगी तलाशती है जिंदगी को। कैसे जिंदगी को तलाश अभी पूरी नहीं हुई। घर से निकले थे, कुछ घास गढ़ के लाएंगे दियरा के उस पार। गंगा के दियरा में मैं भी रहता हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। मैं इन लोगों के दर्द को बखूबी आंखों से देखा हूँ, भोगा हूँ, मैं जानता हूँ। मनेर का दियरा भी ठीक वैसा ही दियरा है। नाव पे चढ़ कर के जाना, जा कर के वहाँ से घास गढ़ के लाना,
ताकि मवेशियों का पेट भर सके। यही जिंदगी है गरीबों की। वो भी देखा न गया बालू माफियाओं से। बालू से भरी हुई नौका आकर के टकरा गई। किससे टकराई? तो जिस नौका पर ये लोग बैठे हुए थे। 55 आदमी गंगा की बहती हुई धारा में बह गए। 40 तो निकल गए, 10 से 15 उसी में दफन हो गए। खामोश हो गई उनकी जिंदगी। लेकिन खामोश न हुआ हमारा समाज। अभी भी गलियों में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नेताजी कुछ न कुछ भाषण दे रहे हैं, देश के विकास के लिए, गरीबी हटाने के लिए। और नेताजी को खुद भी चिंता है। वो परेशान हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। सुशासन बाबू की जिंदगी क्या यही जिंदगी है? क्या ऐसे ही जिंदगी चलेगी? आज ही के दिन सुशासन बाबू चले गए हैं। सुशासन बाबू चले गए हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री के कुर्सी की तलाश में वो खोज रहे हैं कहाँ मिलेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी। ये कुर्सी पाना इन्हें बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पाने के लिए ये परेशान हैं और दिल्ली चले गए हैं। आए तो आए कैसे? यहाँ जिंदगियां मौत में बदल रही हैं, इसकी चिंता इन्हें नहीं है। इन्हें चिंता है बस कि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री बन जाएं। सुशासन बाबू, एक बार गरीबों की तरफ देखिए, इनकी गरीबी को देखिए, इनकी भूख को देखिए, अनाथ हुए बच्चों को देखिए, जिन माँ बहनों के सिंदूर उड़ गए उनको देखिए, बूढ़े बाप को देखिए, बिलबिलाते चिखते हुए। इन लोगों का सहारा बन जाइए एक बार। कुछ न कुछ तो घोषणा कीजिए, कुछ इनका पेंशन बढ़ा दीजिए, कुछ पैसे दीजिए। ये कोई चोर मवाली नहीं थे। ये पेट की आग को बुझाने के लिए गए थे दियरा में, जिसे बालू माफियाओं की नज़र लग गई और बालू माफियाओं ने इनके जहाज में अपनी जहाज को टकरा करके इनकी लीला समाप्त कर दी। मैं मानता हूँ आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, हमें उससे इनकार नहीं है। हर नागरिक को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का हक है। लेकिन आप जरा इन गरीबों को कुछ तो कह के जाते, इनकी आंखों के आंसू पोंछ जाते। फिर सड़कों पे आप देखते यही लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। नारे तो आज भी आपके लगते हैं। गेंदा के पीले फूल सज करके तैयार हैं, आप आए तो। ये अपनी आंसुओं को छिपा करके, ये अपने दर्द को बुझा करके आपके गले में पुष्पों की माला डालने के लिए तैयार हैं। इनके दर्द पे आप मत जाएं, इनकी दुखों पर मत जाएं, क्योंकि इनका जीवन ही संकल्पबद्ध हो चुका है आपको खुशी देने के लिए। आपकी खुशी ही इनकी खुशी है और
आप खुश रहें, मगर एक बार इन गरीबों के ऊपर भी नज़र दीजिए। क्या हो गया है बिहार को? मुजफ्फरपुर में दारू से कितने घर बर्बाद हुए, जहरीले दारू पी करके कितने लोग मर गए, पानी के बहाव में बह करके कितने लोग चले गए। खामोश है प्रशासन, खामोश है राजा, खामोश है कुर्सी। फिर कब बोलेगी ये खुशी? बोलेगी, बहुत जल्द बोलेगी। इनकलाब जिंदाबाद बोलेगी, इनकलाब जिंदाबाद बोलेगी। इसे इनकलाब जिंदाबाद बोलने की आदत पड़ चुकी है। अगर इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलेगी तो इस पब्लिक को नींद नहीं आएगी। अपने दुखों को भूल कर नेताओं में की खुशी में नाचना, सड़कों पे आना बिहार की गरीब जनता की नियति है। यह नियति ही इनकी जिंदगी